सर मुझे ये बताइएगा कि ये ईद के बाद आपने नया स्टॉक मंगवाया है या फिर ये रमज़ान ही का? तकरीबन वही है, वही चल रहा है, क्योंकि अभी स्टॉक मंगाने की ज़रूरत ही नहीं, इसलिए कि जो सेल का रेशो रहा है वो कम रहा है, जैसे हम लोग समझ रहे थे मार्केट में। लेकिन कुछ अंदाज़ा भी था, जो पिछले एक साल से हिसाब चल रहा था या शाबान में भी था, तो इस हिसाब से हमारा अंदाजे थे कि रमज़ान कम गुजरेगा, लेकिन उस अंदाजे से भी ज़्यादा कम गुजरा। ख़ास तौर पे आखिरी जो अशरा था ना, उसमें तकरीबन 50% कम हुआ है काम पिछले साल की निस्बत। अंकल लेकिन हमने चूँकि रमज़ान में भी प्रोग्राम्स किए, हम बाज़ारों में गए, लोगों से बात की, सब ये कह रहे थे कि हम बच्चों की शॉपिंग करने के लिए आए, अपनी तो बाद में करेंगे। तो मैं तो इस वक्त ऐसी दुकान पर मौजूद हूँ जहाँ पर बच्चों ही के कपड़े हैं, तो ये तो बिकने चाहिए थे क्योंकि सभी वालिदैन अपने बच्चों की शॉपिंग करने आए थे। तो वालिदैन यही कहते थे कि भाई हम अपनी तो नहीं कर रहे, लेकिन हम बच्चों के जो 4-4 सूट ख़रीदते थे, इस साल हम ऐसे हैं कि हम एक सूट पे मजबूर हो गए। कहते थे हम ऐसे डमी से उतरवा लेते थे 4-4 सूट के, भाई ये उतार दो, ये उतार दो, ये उतार, ज़्यादा बारगेनिंग भी नहीं करनी पड़ी। लेकिन बोला अब इस मरता, और ज़्यादातर कस्टमर ऐसे थे हमारे पास जो हमारी ख़रीद से भी या तो 100 रुपये कम लगा के चले जाते थे, या जो हमारी परचेज थी उस पर लगाते थे। तो हम होलसेल रेट पे कैसे, हम लोग प्रॉफिट रेशो यानी कि वो भी कम हो गया, फिर सेल भी बहुत ज़्यादा फ़र्क हुई। तो हम लोगों का इस साल जो था ना, हमने तो अंदाज़ा लगाया कि 20-25 रमज़ान तक तो हमने सिर्फ अपने अखराजात ही अपने पूरे किए हैं। अपना घर का हमने ख़र्चा निकालना वो तो फिर दूर की बात है। तो बहुत ज़्यादा यानी कि हम मेन रोड पे बैठ के इतना बड़ा बिज़नेस करने के, और हमने बड़ों की भी वैरायटी रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पोजीशन रही, तो अंदाज़न 50% कम रहा है पिछले साल से। ये तो बड़ी खस्ता सूरत हाल है। अब चूँकि मुख्तलिफ फ्लेवर्स इसलिए दुकान पे ऐड किए जाते हैं कि कस्टमर आए तो ज़्यादातर शॉपिंग यहीं से करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें मुकम्मल वैरायटी हमने रखी, शलवार कमीज़, पैंट शर्ट, फिर अच्छी वैरायटी भी समझ ले, लोकल भी रखी, लेकिन उसके बावजूद ये पोजीशन थी। और अगर हम कम रखते वैरायटी तो फिर तो हमारी पोजीशन में हाल है, हमारे अखराजात भी शायद ना निकलते, हम इनकम की तरफ तो जाते ही नहीं, अपने एक्सपेंसिव पूरे ना कर पाते। लेकिन ये इतना कुछ करने के बावजूद हम रात 3-3 बजे तक बैठते थे, उसके बावजूद हमने देखा कि कोई कस्टमर आ जाए। बिल्कुल 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 बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आई हैं इस साल। और अच्छा मैं अब आपसे अगला सवाल ये कर लेती हूँ ना कि मुझे बताएं, आपने भी, आप बाल धूप में तो सफ़ेद नहीं किए, टेक्निकली भी कह सकती हूँ कि वाकई आपके बाल सफ़ेद हैं, लेकिन आपको किसकी हुकूमत में सबसे ज़्यादा आसानी नज़र आई या आवाम खुशहाल नज़र आई? परेशान तो खैर हमेशा ही रहते हैं, लेकिन किस में आसानी? नहीं, ये असल में जो बिगाड़ आया हुआ है पिछले 30-40 साल का, जो अब ज़्यादा ज़ाहिर हुआ है। लेकिन ये जो हुकूमत अभी चेंज हुई है, इससे पहले पिछली हुकूमत ही कुछ बेहतर था। अब उससे पहले भी कुछ बेहतर तो था, क्योंकि पाकिस्तान में इतना था कि लाज़ी बात है मईशत इतनी कंट्रोल में थी, लेकिन अब तो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है हुकूमत के, तो अब इनके बस में नहीं रहा। अब तो हम लोग यही बातें कर रहे थे कि भाई लोग पहले कहते थे एक है जिसको सब मिल के खा रहे हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा, पाकिस्तान है। तो मैंने बोला नहीं कि अब ऐसी पोजीशन आ गई है कि अब तो हम कह नहीं सकते कि अब वो पोजीशन आ गई है। अगर 1-2 साल ऐसा रहा तो हो सकता है बहुत से लोग बिल्कुल ही नीचे लेवल पे चले जाएं। हम यानी कि जो मिडिल क्लास से भी हम कम थे, हम समझ लो, हम अपने आप को समझते हैं कि अब हमारा आगे जाके क्या होगा। तो पोजीशन बहुत आउट होती जा रही है। ठीक है, फ़रोख्त हो नहीं पा रही हैं चीज़ें, और ये कितनी दुख की बात है कि पहले हमें लगता था पाकिस्तान को सब मिलकर खा रहे हैं, लेकिन अब ऐसी पोजीशन है कि अगर मज़ीद 2-4 साल और खाया तो कुछ बचना है नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी जो अरबाब इख्तियार हैं वो जूं कि तू नहीं होते हैं, कान पर जूं नहीं रेंगती है उनके, और ज़रा भी इलेक्शन की तरफ एक तो जाने से इतना हिचकिचा रहे हैं, इस कदर डिले किया जा रहा है, आवाम की जो राय है उसका खुलकर सामना करने से कतरा रहे हैं, और आवाम पर जो मुश्किलात का बोझ है वो बढ़ता चला जा रहा है।